सच्चा बल धर्म में निहित होता है। अधर्म का हर षड्यंत्र अंततः विनाश की ओर ले जाता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जानन हारा। भगवान राम को सिर्फ प्रेम प्यारा है। जो भक्त सच्चे मन के साथ रहते हैं उनके लिए कोई षड्यंत्र कारगर नहीं होता। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रामायण का एक रोमांचक और प्रेरणादायक प्रसंग, लंका में राक्षसी मंत्रणा। यह वही प्रसंग है जिसमें रावण और उसकी सेना ने श्री राम और उनकी वानर सेना को पराजित करने के लिए गहरी मंत्रणा की। क्या यह षड्यंत्र सफल हो पाया या धर्म की शक्ति ने अधर्म को हराया? इस कथा में जानिए राक्षसों की चालों और भगवान राम के भक्तों के अद्वितीय साहस का मुकाबला। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे रावण के सारे प्रयास धराशायी हो गए और धर्म की विजय का डंका बजा। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं लंका में राक्षसी मंत्रणा। इंद्र तुल्य पराक्रमी हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था उसे देखकर राक्षस राज रावण को बड़ी लज्जा और ग्लानि हुई। उसने समस्त प्रमुख राक्षसों को बुलाकर कहा, निशाचरों, एकमात्र बानर हनुमान अकेला इस दुधर्षपुरी में घुस आया। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। सूचना मिली है कि राम सहस्त्रों धीर वीर बानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। यह बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। ऐसी स्थिति में बानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो वैसे सलाह आप लोग दीजिए। राक्षस बलवान तो बहुत थे, किंतु ना तो उन्हें नीति का ज्ञान था और ना ही शत्रु पक्ष के बलाबल को समझते थे। इसीलिए वे कहने लगे, हे राजन, आप व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। आपने नागों और गंधर्वों को भी युद्ध में परास्त कर दिया है। दानवराज मैंने आपसे भयभीत होकर अपनी कन्या आपको समर्पित कर दी थी। मधु नामक दैत्य को आपने जीता है। आपके पुत्र मेघनाद ने देवताओं के अधिपति इंद्र पर विजय प्राप्त करके इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की है। साधारण नर और बानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आप सहज ही राम का वध कर डालेंगे। रावण के समक्ष प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदंश, निकुंभ, वज्रहनु और प्रमुख राक्षसों शत्रु सेना को मार गिराने के लिए अत्यंत उत्साह दिखाया। उनके उत्साहवर्धक वचन सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। मंत्रियों को रावण की हाँ में हाँ मिलाते देखकर विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, जो मनोरथ साम मतलब मेल मिलाप में, दान मतलब प्रलोभन और भेद शत्रु पक्ष में फूट डालना से सिद्ध न हो सके, उसकी प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। हे रावण, अस्थिर बुद्धि, व्याधिग्रस्त आदि लोगों पर बल का प्रयोग करके कार्य सिद्ध करना चाहिए, परंतु राम ना तो अस्थिर बुद्धि हैं और ना व्याधिग्रस्त। वह तो दृढ़ निश्चय के साथ आपसे युद्ध करने के लिए आए हैं, इसीलिए उन पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है। क्या हम जानते थे कि एक छोटा सा बानर हनुमान इतना विशाल सागर पार करके लंका में घुस आएगा? परंतु वह केवल आया ही नहीं
बल्कि लंका को भी विध्वंस कर गया। इस एक घटना से हमें राम की शक्ति का अनुमान लगा लेना चाहिए। उस सेना में हनुमान जैसे लाखों वानर हैं जो राम के लिए अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा सकते हैं। इसीलिए मेरी सम्मति है कि आप राम को सीता लौटा दें और लंका को भारी संकट से बचा लें। यदि ऐसा न किया गया तो मुझे भय है कि लंका का सर्वनाश हो जाएगा। राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से लंका का एक भी नागरिक जीवित नहीं बचेगा। आप मेरे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें, यह मेरा निवेदन है। विभीषण की बात सुनकर राक्षस राज रावण उन सभी सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। बयरु न करे काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम के प्रताप से हर विषमता और कठिनाई दूर हो जाती है। रावण का षड्यंत्र धर्म के आगे टिक नहीं सकता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जानन हारा। भगवान राम को सिर्फ प्रेम प्यारा है। जो भक्त सच्चे प्रेम के साथ रहते हैं उनके लिए कोई षड्यंत्र कारगर नहीं होता। रावण सो जनी करही बिचारा, मंद मत बिनु शीस बिचारा। रावण का अत्याचार और उसके घमंड ने उसे विनाश के रास्ते पर ला खड़ा किया। प्रभु प्रताप जय जानकी जीवन, करही चढ़ाई असुर कुल नाशन। राम का प्रताप असुरों के नाश के लिए है और धर्म की रक्षा के लिए। सच्चा बल धर्म में निहित होता है। अधर्म का हर षड्यंत्र अंततः विनाश की ओर ले जाता है। धर्म की रक्षा के लिए किए गए साहसिक प्रयास हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। अधर्म और अहंकार के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अंततः पराजय का सामना करना ही पड़ता है। रामायण हमें सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए हर कठिनाई छोटी होती है और अधर्म के सामने सच्चे भक्त हमेशा विजयी होते हैं। तो दोस्तों, यह थी रामायण की उस अनोखी कथा की झलक जब रावण और उसकी सेना ने षड्यंत्र रचा, लेकिन भक्तों की भक्ति और साहस के आगे उसकी हर चाल नाकाम हो गई। उम्मीद है आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी ही और भी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।